नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, जब से बाला साहब ठाकरे की बायोपिक रिलीज हुई है तब से लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर इस जनप्रिय नेता को हुआ क्या था। वैसे तो उनकी मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट ही बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि उनको कई दिक्कतें थीं, जैसे सीओपीडी, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत या यूं कहें कि सांस की नली सिकुड़ जाती है। माना जाता है उनको छाती में दर्द की दिक्कत सबसे पहले उन दिनों शुरू हुई थी जब उनकी पत्नी मीना की मृत्यु हुई थी। बाला साहब ठाकरे की छाती में दर्द उठा और फिर उनको हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उनकी बाईपास सर्जरी हुई। आपको बता दें, उन दिनों बाला साहब ठाकरे सिविक बॉडी इलेक्शंस में बिजी थे और अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वो अपने इस शेड्यूल को जारी रखना चाहते थे। सांस लेने में उनको तकलीफ थी ही, साथ ही उनका दिल भी कमजोर होता जा रहा था। लेकिन कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी पाचन क्रिया पर भी असर पड़ने लगा था। इस दिक्कत से निपटने के लिए वो वाइन का सहारा लेते थे। रेड वाइन से ज्यादा उन्हें व्हाइट वाइन ज्यादा पसंद थी। बाला साहब ठाकरे को मोतियाबिंद भी था और इसका उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था। लेकिन उनकी तबीयत और ज्यादा तब बिगड़ गई जब फरवरी 2009 को उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया। वो वहां 14 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहे। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था और ऑक्सीजन लेवल घट रहा था। उस साल शिवसेना का स्थापना दिवस नहीं मनाया जा सका। धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और कुछ ही महीनों के बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें पता लगा कि उनकी दिल की धमनियां भी कमजोर और सिकुड़ती जा रही हैं। दशहरा का समय था। अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से वो दशहरा रैली संबोधित नहीं कर पाए, लेकिन उनके प्रशंसक उनको शेर ऐसे ही नहीं कहते थे। उन्होंने जल्द ही अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को संभाला और जल्द वापसी की। जब महाराष्ट्र का 50वां गठन दिवस मना तो वो काफी एक्टिव दिखे। ये बात साल 2010 की है। उनका वजन 17 किलो तक बढ़ गया था। लेकिन जब वो 83 साल के हुए तो उनकी आंखों में फिर से दिक्कत होनी शुरू हो गई। उन्हें धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। लेजर ऑपरेशन से उनकी आंखें ठीक की गईं, मेम्ब्रेन हटा दिया गया था। आने वाले दिन काफी कठिन थे। उनको पेट दर्द की शिकायत हुई। उनकी आंतों की समस्या फिर उभर आई। उनको एंडोस्कोपी की सलाह दी गई, लेकिन इसको टाल दिया गया। अपनी आखिरी दशहरा रैली में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास की घोषणा कर दी। फिर उनके स्वास्थ्य में कभी सुधार न हो पाया। अपने अंतिम दिनों में 6 डॉक्टर्स की टीम हमेशा उनके साथ रहती थी।